कहते हैं कि पैसे कमाने के लिए पैसे चाहिए, पर ये गलत है। 2026 में ना सबसे बड़ी पावर पैसे नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। आपको कोई स्टार्टअप बनाने या फंडिंग लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अपने आसपास देखिए, हजारों छोटे बिजनेस बंद हो रहे हैं क्योंकि उनके पास मॉडर्न डेटा टूल्स है ही नहीं। ये आपकी अपनी खुद की अपॉर्चुनिटी है। लोकल बिजनेसेस एआई कंसल्टेंट बनकर आप उनकी जान बचा सकते हैं। आप टेक लाएंगे, वो बिजनेस चलाएंगे और एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से आप अपना कट लेंगे। जीरो इन्वेस्टमेंट और इंटरनेट रिटर्न्स। मेरे एक पड़ोसी हैं, रमेश काका, उन्हें ही देख लीजिए। 20 साल पुरानी किराना दुकान चला रहे हैं, पर अब भी उनकी दुकान कुछ खास नहीं चल पाई। अभी अपनी आखिरी सांसें ले रही है, क्योंकि 10 मिनट डिलीवरी ऐप से आखिर कौन ही जीत सकता है। जब लोग आराम से सोफे पर बैठकर ग्रोसरी मंगा सकते हैं, तो कोई धूल भरी दुकान पर क्यों ही जाएगा। वो पूरी तरह हार मान चुके थे। हर दिन एक नई परेशानी आती थी और उन्होंने अपने पिताजी की दुकान बंद करने का आखिर में हार के मन बना ही लिया था। उनकी ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि इन्वेंटरी थी। दुकान में ऐसी कई चीजें भरी थी जिनको कोई खरीदता ही नहीं था या जिनकी जरूरत थी ही नहीं। मतलब उस एरिया में वो प्रोडक्ट्स कोई लेना चाहता ही नहीं था। वो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहते थे जिनकी एक्चुअल नीड होती थी। वो दिन में 14 घंटे बस शेल्फ चेक करते थे और अंदाजा लगाते थे कि मोहल्ले वालों को क्या चाहिए होगा। वो सिर्फ अपने आप से पूछते थे और जो उन्हें लगता था उसी पर भरोसा करके वही रखते थे। और आधे से ज्यादा बार तो उनका अंदाजा गलत होता था। कस्टमर आते थे, सामान ना मिलने पर निराश होते थे और उनके सामने ही आपसे ऑर्डर कर देते थे और उन्हें बड़ा ही बुरा लगता था ये सब देखते हुए। मुझे यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिखी, उनका फायदा उठाने की नहीं बल्कि उनका पार्टनर बनने का। मुझे पता था एआई उनके इस प्रॉब्लम से रातों रात बाहर निकाल सकती है। मैं उनकी दुकान पर गया और उन्हें एक ऐसी डील दी जिसको वो मना कर ही नहीं सकते थे। मैंने कहा, काका, मैं 1 महीने से आपकी सेल्स को 40% बढ़ा दूंगा। वो मुझ पर हंसने लगे जैसे मैंने कोई कॉमेडी कर दी हो, पर मैंने उनसे कहा कि मैं इसकी कोई फीस नहीं लूंगा, बस जो भी प्रॉफिट होगा उसका एक्स्ट्रा 10% मेरा होगा। ये एक सिंपल डील थी। अब मैंने उन्हें उनके स्टेप समझाए। पहला स्टेप था डेटा कलेक्शन, यानी कि मुझे ये चीज समझनी होगी कि एक्चुअली उनकी दुकान में है क्या क्या। और फिर दूसरा स्टेप था एआई एनालिसिस, यानी कि मैंने क्या किया, सारा डेटा एक एडवांस एआई मॉडल को दिया और उससे कहा कि इसके अंदर कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई कर सके और ये बता सके कि क्या एक्सपायरी है, क्या बेकार है और किस प्रोडक्ट की यहाँ पे डिमांड एक्चुअल में है और नहीं। तो एआई ने वो सब देख लिया जो काका पिछले 3-4 महीने से नहीं देख पा रहे थे। जैसे कि उस इलाके में ना अब शुगर फ्री और प्रीमियम कॉफी की बहुत ज्यादा डिमांड थी। फिर मैंने एक्सटर्नल डेटा को ऐड किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कॉन्टेक्स्ट और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। अब हम इससे आगे की डिमांड को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैंने काका को इन सब टेक्निकल बातों में तो नहीं उलझाया, बस उन्हें एक सिंपल सा डैशबोर्ड बना के दे दिया जिसका वो यूज कर सकते हैं। शुरू में तो वो थोड़ा घबराए। एआई ने उन्हें मैदा कम करने को कहा और ग्लूटेन फ्री आटे की डिमांड बढ़ाने को कहा। उन्हें लगा कि ये सब क्या बकवास बातें हैं, वो भला इसकी क्यों सुने जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसने कभी मेरे मोहल्ले वालों को देखा ही नहीं है। पर काका ने रिस्क लिया। उन्होंने क्या करा कि एआई की बात मान ली, जिससे एक्चुअली में उन्हें काफी ज्यादा फायदा होने लगा। और साथ ही साथ इसमें ना एक्सटर्नल डेटा को भी हमने ऐड किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि काका को पहले पता चल जाता था कि आगे किस चीज की डिमांड बढ़ने वाली है। जैसे उन्हें पहले पता चल गया कि बारिश का मौसम आने वाला है, तो मेरे को बेसन या सूप जैसी चीजें पहले ही अपनी दुकान में मंगा के रख लेनी चाहिए। और एक्चुअली में इससे उन्हें काफी ज्यादा फायदा हुआ। लोग आए, उनकी दुकान से चीजें खरीदी और जिससे उनका जो खराब सा स्टोर था जिस पे कोई नहीं आता था, उस पे काफी ज्यादा भीड़ होने लगी। एक डूबती हुई दुकान अब इस इलाके की सबसे बिजी स्टोर बन चुका था। यहाँ तक कि जितने भी डिलीवरी वाले थे वो भी अपना सामान यहीं से लेने लगे थे। काका इस सब चीज को देख के बहुत खुश थे और हमारे वादे के मुताबिक उन्होंने मुझे अपना एक्स्ट्रा 10% प्रॉफिट दिया। और ये एक्चुअली में काफी बड़ा अमाउंट था जो कि मैंने जीरो से क्रिएट किया था। इसको देख के मैं काफी खुश हुआ और काका भी इस अचीवमेंट से काफी खुश थे। ये एक्चुअली में मेरी एक पहली अर्निंग थी जिसको मैंने बिना कुछ पैसे खर्च करे कमाया था। ये सब देखने के बाद ना मेरे को एक और आइडिया आता है। मैंने देखा
कि ये काका अकेले तो ऐसे है नहीं जिनको इस प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है, मतलब जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने क्या किया कि कई सारे अलग अलग लोकल बिजनेस को देखा, उनको पिच दी और उनको मनाया कि देखो ये मेरा सोल्यूशन है और इससे आपका बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और धीरे धीरे करके मैं हार्डवेयर स्टोर, मेडिकल स्टोर, हर जगह जाता गया, वो लोग भी कन्विंस हुए और इसी तरीके से मैंने अपने बिजनेस को काफी आगे बढ़ाया। और बात करूं अगर मैं काका की, तो उन्होंने भी अपनी दुकान को रेनोवेट करवा लिया और साथ में एक हेल्पर भी रख लिया। उनका बिजनेस अब एक अलग ही लेवल पे जा चुका था। और मैंने क्या किया, मैंने जीरो कैपिटल के साथ एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा कर लिया। मुझे हर महीने उन सभी दुकानों से काफी अच्छी पैसिव इनकम आती है और ये काफी सिक्योर भी है, क्योंकि ऐसे एआई सिस्टम्स को मेंटेनेंस लगता है जो कि मैं उन्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज से आप ये बोलना बंद कर दो कि बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे लगते हैं। पैसे लगने का टाइम था पुराना, आज का टाइम एआई का टाइम है और एआई हर चीज की कॉस्ट को हाईली रिड्यूस कर सकता है, आपका टाइम सेव कर सकता है और इस मिथ को भी दूर कर सकता है। दुनिया प्रॉब्लम से तो भरी पड़ी है और एआई उन सबका प्रॉब्लम सॉल्वर है। इन एआई टूल्स का इस्तेमाल करना सीखिए, चीजों को समझिए और आप भी इस तरीके से एक बड़ा इम्पैक्ट लाइए। इस वीडियो को बनाने में हमारे काफी एफर्ट्स और मेहनत लगी है और इसमें आप जो स्क्रिप्ट देख रहे हैं इसकी हमने काफी टाइम तक डिटेल तरीके से अच्छे से रिसर्च करी है। तो एक्चुअली अगर आप एक सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो हमें काफी इंस्पिरेशन मिलेगा और इस तरीके की वीडियोस को क्रिएट करना और आप तक बेस्ट कंटेंट पहुंचाना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।